बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। इस वक्त जबरदस्त किस्म की प्लेनेट पोजीशंस बनी हुई है, जो कुछ हद तक आपके जज्बात को, कुछ हद तक आपके जहन को, कुछ हद तक आपके रिलेशंस को, बहुत हद तक आपके कारोबार को सपोर्ट कर रही है। कैंसेरियस, यू आर वेरी गुड, वेरी ब्लेस्ड एट द मोमेंट बाय द सिस्टम, बाय द सोलर सिस्टम। अल्लाह ताला की ये मखलूक, ये 7 ऑब्जेक्ट्स अल्लाह ताला के जिन अहकामात को सरंजाम दे रहे हैं, उन अहकामात के मुताबिक कैंसरस, यू आर वेरी गुड एट द मोमेंट। नवंबर की पहली तारीख को नया चांद हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चूनेटली एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक चांद इन स्कॉर्पियो एंगल पर होगा। ये अच्छा नहीं माना जाता, हमने ऑब्जर्व किया है और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी ऑब्जर्व किया है, वो चाहे वैदिक हो चाहे वेस्टर्न। चांद इन स्कॉर्पियो इज क्रिएटिंग सम फिजिकल ट्रबल, some type of sensitivity in the physical health, some type of sensitivity in the decisions, some type of the sensitivity in mood। लेकिन ये लंबा इवेंट नहीं है। चांद एक स्पीडी प्लेनेट है जो तेजी से आगे बढ़ता रहता है। ये 1 और 2 को आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल करेगा, लेकिन 3 को ये क्लियर हो जाएगा। देन अगेन यू आर ऑन ट्रैक। लेकिन अगर 1 या 2 को आपको कुछ फैसले लेने हैं, फिर आपको अपने मूड को मेकअप करना होगा, आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा। उसके लिए आप जो रेमेडीज इख्तियार कर सकते हैं, वो हम आखिर में आपको बताएंगे। दूसरा इवेंट, मरकरी आपके 6th एंगल पर आ जाएगा 2 नवंबर को। 1 नवंबर को नया चांद है, उसके अगले दिन 2 नवंबर को मरकरी, द प्लैनेट ऑफ योर फैमिली, द प्लैनेट ऑफ योर एजुकेशन, द प्लैनेट ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, द प्लैनेट ऑफ योर पावरफुल क्रिएटिव स्किल्स, द प्लैनेट ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, द प्लैनेट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन, द प्लैनेट ऑफ योर एग्जाम्स, द प्लैनेट ऑफ योर कंसंट्रेशन। ये अपने पीक पर होगा। मरकरी इन द सेजिटेरियस एंगल, ये बहुत अच्छा एंगल होता है जिससे आपके अंदर के जोफ, बीमारियां, गलाजते, बुरी सोच, मनफी सोचें रिपेयर होती है। अब मरकरी 2 नवंबर को आपके लिए पहले दिन ही पॉजिटिव हो गया है। जो मून इन स्कॉर्पियो वाला इशू है, वो भी एक ही दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मरकरी ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देता है एज कंपेयर टू मून इन स्कॉर्पियो। मरकरी की ये अपीयरेंस आपको मजबूर करेगी, आपको अपनी शानो शौकत को रिपेयर करने के लिए। मरकरी की ये अपीयरेंस आपको मजबूर करेगी ज्यादा तालीम या ज्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए। मरकरी की ये अपीयरेंस आपको मजबूर करेगी पावरफुल कनेक्शंस जनरेट करने के लिए। मरकरी 22 दिन का प्लेनेट है, ये आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल्स और संजीदगी को भी बढ़ा देगा। मरकरी के अंदर बनने वाले प्लान ज्यादातर इफेक्टिव हुआ करते हैं, असर अंदाज होने वाले, हलचल मचाने वाले। मरकरी के सीजन में किए हुए प्लान ज्यादा मुनाफा देते हैं। मरकरी के दौर में किए हुए प्लान्स हमेशा ही आसान हुआ करते हैं, इसलिए 3 पिन पॉइंट्स है: आसान प्लान्स, मुनाफा बख्श प्लान्स और लंबे प्लान्स। कुछ और भी प्लेनेट हैं जो आपके लिए मुफीद है। इस वक्त सूरज आपके 5th एंगल पर है। दैट इज आइडियल फॉर द डील मेकिंग, दैट इज आइडियल फॉर योर लीडरशिप क्वालिटीज, दैट इज आइडियल फॉर योर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, दैट इज आइडियल फॉर जॉब इंक्रीमेंट, फॉर जॉब स्विचिंग, फॉर पीस ऑफ माइंड, फॉर ब्रेवरी। ये भी सेक्टर सूरज की वजह से मार्स आपके पहले एंगल पर है। कैंसेरियस, ये इसका आखिरी हफ्ता है जब वो पहले एंगल पर है।
अगले हफ्ते पहले ही दिन की वीडियो भी मार्स पर ही मबनी होगी। लेकिन इस हफ्ते तक मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है। अगर इस हफ्ते आपने कोई डील बना ली, कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया, अगले हफ्तों में उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर आपको तेजी से मुनाफे, तेजी से फाइनेंशियल अचीवमेंट होने लगेगा। इस हफ्ते अगर आप किसी डील के एंड पर है तो उसे पूरा कर लीजिए, स्पेशली जमीन, स्पेशली घर का बनवाना, उसकी रेनोवेशन जो घर को खूबसूरत बनाती हैं, उनसे रिलेटेड भी अगर आप है तो भी कामयाब रहेंगे। जुपिटर पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड था। जुपिटर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है। उसके रेट्रोग्रेड होने से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई भी काम करते हुए आप अपनी नॉलेज पर जो डिपेंड किया करते थे, अब थोड़ा सा उसे बारीकी से जरा सोच लीजिएगा। पहले नेचुरल फ्लो अच्छा था, अब जरा थोड़ा सा कमजोर होगा। सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। दिस इज अ लिटिल बिट हेसिटेशन, लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है। 16 नवंबर को इसने भी डायरेक्ट हो जाना है। नवंबर का ये महीना आपके लिए बेहद मुफीद है। कैंसरस, अपनी कमर कस लीजिए, आपका बेस 2025 का अभी से बनना शुरू हो जाएगा। यू आर पीसफुल, प्लेजेंट, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल एंड सक्सेसफुल इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इंशाल्लाह हम ये खबरियां सुना रहे हैं। अब आपको कोई कमी महसूस हो, मूड स्विंग हो, कंप्लेंट्स बढ़े या जिस्मानी कमजोरी का सामना करना पड़े, रिलेशनशिप ट्रबल्स का सामना करना पड़े, अपोजिशन का सामना करना पड़े, चांद इन स्कॉर्पियो की वजह से हेल्थ कुछ डिस्टर्ब हो, फिर आप सूरह शम्स पढ़े दिन में एक बार 5 दफा, जिससे खैर और बरकत आती है। 5 दफा पढ़ लेना काफी है। आप रूबी भी पहन सकते हैं। ये आपका बर्थ स्टोन है। दैट इज आइडियल फॉर योर रिपेयरिंग, फॉर योर बूस्टिंग। अगर आपने ऑलरेडी रूबी पहना हुआ है और फिर भी मामलात हल नहीं हो रहे हैं, फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।